क्या बोला कमीने कुत्ते? तुझे गले से लगा लूं मैं। कभी अपनी शक्ल देखा है? बदतमीज कहेगा। और तब मैं इसे भैया मानती हूँ, ये मुझसे चला है प्यार करने। सुन मेरी बात को। नहीं गौतम भैया मैंने तुम्हें सुना, से तो बहुत भोली लगती हो, लेकिन जुबान तुम्हारी बहुत कैंची की तरह चलती है। आखिर बदतमीजी करोगे ना? क्या करेगी तू? तुम्हें देख लेना क्या करेगी तू? मैं बहुत सीधा हूँ और क्रोध में आ जाता हूँ और बहुत टेढ़ा बन जाता हूँ। इसलिए कुछ कहने से पहले अच्छी तरीके से सोच समझकर जुबान को चलाया करो, वरना फिर समझ लो कि हम क्या करेंगे तुम जानती भी हो। देखो भैया, मैं आपसे कुछ करना नहीं चाहती, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अपने रास्ते वापस हो जाइए। अभी मैंने वरना जाकर तुम्हारी शिकायत में डैडी से अपनी करूंगी जाके। तो तेरा डैडी क्या करेगा रे? तेरा डैडी हमारा नौकर है, हमारे बाप का नौकर है और हमारी ही राज का गुलाम है। अच्छा, आपके यहाँ मेरे डैडी नौकर है तो मैं तुमसे इज्जत लुटवाऊं? इज्जत नहीं लुटवाना है, मोहब्बत करना है, क्योंकि तू जानती है कि गौतम का दिल जिस पर आ जाए वो समझ ले गौतम की हो जाती है। गौतम उस गंगापुर में जो चाहेगा वही होगा। क्या बताइए, तनको तुम्हारा शर्म तनको नहीं होती भैया? मैं आपको भैया भैया कहती हूँ, आप मेरे सर पे ही फांदे चले आ रही हो। क्या हुआ? अभी तो मैंने तुझे कुछ कहा ही नहीं है। कौन लफ्ज निकालते हो? पहले तमीज से बात किया। सिर्फ अपने दिल की बात मैंने तेरे सामने रखी है। और रही तो एक बात कान खोल कर सुन ले दिव्या। क्या करना है? बियाबान जंगल और इस जंगल में सिर्फ हम और तू है, यहाँ आने वाला कोई नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त तेरी इज्जत को मैं बर्बाद कर सकता हूँ। अच्छा, तेरी इज्जत को खिलौने की तरह खेल सकता हूँ, लेकिन नहीं, नफरत से नहीं, मोहब्बत से। इसलिए मेरी बात को समझो। समझिएगा। समझाओ। कहना क्या चाहता हूँ? क्या कहना चाहते हो? दिल की बात दिल से समझ जाओगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम जानती हो कि ये गौतम अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, क्योंकि गौतम की इस दुनिया में कोई नहीं है। और तुम मुझे भैया कहती हो, जब भैया कहती हो ना तब मेरा दिल टूट जाता है। अरे यार, मेरे भैया तो भैया ही कहूंगी, और क्या कहूंगी? मेरी कोई बहन ही नहीं है। अगर मैं सबको बहन मान लूंगा तो किससे प्यार करूंगा और किससे अपनी शादी रचाऊंगा। इसलिए कहना क्या है दिव्या? क्या रे कमीने? साली हरामजादी दो टके की लौटिया, मैं प्यार से बातें कर रहा हूं, हर शब्द में तेरे गाली निकलती है। बहुत मारूंगा, मगर मारते मारते मैं खुद थक गया। तेरी सुंदरता को देख करके
तुझे प्यार आ रहा है और तू नफरत किए जा रही है। तुम्हारा लेके आरती उतारू मैं। जवान हो गई है और जवान लड़की जब घर से अपने कदम बाहर निकलती है तो हर इंसान की नजर उस पर पड़ती है और मेरी नजर तो उस पर पड़ गई है इसके प्यार। इसलिए आज मैं तुझे अपने सीने से जरूर लगाऊंगा। अच्छा लगा कर दिखा मुझे। हाँ? देखेगी? और नैना से नैना मिला लूं गुजरिया, नैना से नैना मिला लूं गुजरिया और हम वैसे कुछ हो या समझ लियो लौंडिया नहा कयामत या। बिल्कुल सही कहा तूने। हाँ कयामत ही कयामत है। कयामत ही कयामत है। वही तो मैं देख रहा हूँ। हाँ इसको 1 घंटे से समझा रहा हूँ हाँ लेकिन इसकी समझ में हमारी बात नहीं आ रही है। ये लड़की क्या चीज है? बिल्कुल सही कहा। ये लड़की क्या चीज है और तू साले पक्का बदतमीज है। दिव्या अब तुम मेरे हाथों से नहीं देखो प्यार से कह रही हूँ, मान जाइएगा। सुन मेरी बात। मैं कहता हूँ कि जिसे बुलाना चाहती है तो बुला सकती पहले मेरी बात सुन। क्या कहना चाहती है हराम जाती? और यही पे रहो पास सुन ले रे। यही पे रहो पास मेरे मिलावे, दरिया बिरू पर लगा। इसीलिए तो कहता हूँ कि धब्बा लगने के पहले अगर मेरी बात को मान जाएगी और किसी नहीं मानू कमीने। तो अच्छा ही होगा। मेरी इज्जत को इसी जंगल में ऐसे खिलौने की तरह खेलूंगा कि जैसे बच्चे बाजार से खिलौना लेकर आते हैं और खेल करके फोड़ देते हैं। मेरी जवानी को मैं बर्बाद कर दूंगा और गंगापुर के अंदर अभी कोई मारे ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया जो गौतम के हाथों से तुझे बचा सके। अरे जा रे कमीने, मुझे तो बचाने वाला मेरा भगवान है। भगवान को अब गौतम तेरी
तरफ आ रहा है। बुलाओ उस भगवान को। की शांति आएगी। अगर तेरे भुजाओं में ताकत है तो दोबारा इस लड़की को छू कर देख ले। अरे हरामजादे, तो इस लड़की को छूने की बात करता है। इस लड़की को उठाकर ये गौतम यहाँ से ले जाएगा और देखता हूँ कि गौतम को कौन रोकता है। गौतम, इस लड़की को ले जाने से पहले आज तुम्हें इस विशाल की लाश से गुजरना होगा। तो विशाल कान खोल कर सुन ले कि गौतम तेरी लाश से भी गुजर जाएगा इस लड़की को ले जाने के लिए। और कुछ समय बताएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस मौके पे आके मेरी इज्जत को नहीं बचाते तो वरना मेरे गौतम पता नहीं मेरी इज्जत के साथ क्या क्या करता। तुम्हारे कहने का मतलब क्या? बोलो तुम कहना क्या चाहती हो? शुक्रिया दामे की चुरा से मैं करूं, भूलूं एहसान उम्र भर याद की। ओ जब सहारा दिया तो सहारा सहारा दिया है तो सहारा भी बनो। एहसान में मदद सहारे की बात करती।
अरे तो मेरा फर्ज था, मगर मैं फर्ज को निभाया है। लेकिन सुने मेरी बात को, मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हूँ बाबूजी? जो था उसे मैं ऐसा कर दिया। फर्ज जो था उसे मैं ऐसा कर दिया। ऐसे एहसान की बात कोई नहीं। इसके साथ और मदद क्या बात, ये तो मेरा फर्ज था। बाबूजी आप कहते हो कि ऐसा नहीं कोई बात ही नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस मौके पे आके मेरी इज्जत को नहीं बचाते तो न जाने गौतम सिंह मेरी इज्जत को बर्बाद कर देता। लेकिन तुम्हारा शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दिव्या है। दिव्या, काम करिए। आओ चलिए, आप मेरे साथ चलिए और मैं चलता हूँ। चलकर तुम्हें तुम्हारे मकान तक छोड़ देता हूँ। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। और फिर कैसे जाओगे? आपको मुझसे प्यार करना होगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? न जाने आपको तब से देखा है, न जाने अंदर अंदर मेरा क्या हो रहा है। अच्छे, मेरा कहना मानो और चलिए, मैं तुम्हें मकान तक छोड़ देता हूँ। देखो बाबूजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे प्यार का स्वीकार कर लीजिएगा। मैं समझ रहा तुम्हारी बातों को, तो तुम ऐसे नहीं जाओगी। तो समझती हूँ, देरी क्यों करती हूँ? ठीक है दिव्या, अगर ये बात है तो मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लेता हूँ। सच में आई लव। लेकिन दिव्या, बाबूजी और चलकर तुम्हें तुम्हारे मकान तक छोड़ता हूँ। चलिएगा। क्योंकि मैं ट्रेनिंग से वापस घर के लिए जा रहा हूँ और अपने पिताजी से मिलने के लिए। देखो, और खुशखबरी सुनाने के लिए। देखो बाबूजी, अपना बहुत पहला पहला प्यार है, ऐसे तो नहीं चलना। आप कुछ कहिएगा, प्यारी सी सब। सच मेरी क्यों नहीं? अच्छा, ये रे सभी जुल्फे, ये सरबती आंखें, और इन्हें देख कर
समय गुजर गया, ना तो राजकुमार गौतम जंगल से आया है और ना ही हमारी बेटी दिव्या आई है। हम इन दोनों के आने का इंतजार करते हैं। चाचा श्री, आपको गौतम नमस्ते करता है और नमस्ते करते हुए आज अपने दिल की बात तुमसे बताना चाहता है। इसलिए मेरी बात सुनो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूं। अरे तुम्हारी लाडली बेटी दिल में समाई है। तुम्हारी लाडली बेटी मेरे दिल में समाई है। तुम्हारी लाडली बेटी मेरे दिल में समाई है। और उसी के साथ में चाचा करो मेरी सगाई है। गौतम, अगर तेरी बजाय कोई दूसरा मां होता तो इतने गाल पर तमाचा मारता कि साला बगैर चिप के गाना गाने लगता। पागल, वो हमारी इकलौती बेटी दिव्या है और तू जब रिश्ते में मुझे चाचा कहता है तो वो तेरी बहन लगती है। और कोई अपनी बहन के साथ शादी करने की बात कहेगा, तुझे शर्म आनी चाहिए। चूल्हे भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। चाचा जी, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूबकर तुम्हें मर जाना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कि जिसकी बेटी जवान हो जाए और अकेले जंगल में शिकार खेलने जाए तो जमाना तो खराब ही है। हर इंसान की नजर उस पर जरूर पड़ेगी। इसलिए आज वही तो मैं बताने आया था। और मैं जानता भी था इंसान को सच हमेशा कड़वा लगता है। चाचा जी, दिव्या जवान हो गई है। जवान होने के नाते वो 100 भी हो गई है। जवान संभाल के बात करना। जानता है किसके सामने खड़ा है? हरामखोर, मैंने पहले भी तुझसे कहा कि किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालना ये अच्छी बात नहीं है गौतम। मैं जानता हूं कि तुम्हें क्रोध आएगा, सच्चाई को सुनकर तुम्हें क्रोध आएगा, लेकिन शायद ये नहीं जानते हो क्या तुम्हारी बेटी दिव्या जंगल में मंगल बना रही थी। एक लड़के के साथ बाहों में बाहें डालकर रंगरेलियां मना रही थी और वो लड़का कोई दूसरा नहीं, वही उदयपुर विजय मल्होत्रा का बेटा जिसका नाम विशाल है। उसी के साथ आज तुम्हारी बेटी जंगल में खुशियां मना रही है। किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालने के पहले उसे हाथ में साबुत रखना बहुत जरूरी होता है। तो साबुत की जरूरत है। मैं भूला नहीं था, चलने के समय में भूला भी नहीं था, और मैं जानता था कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, इसीलिए मैं साबुत साथ लेकर आया हूं। इसे पहचानो, ये दुपट्टा किसका है? गौतम, ये तो दिव्या का दुपट्टा है, लेकिन ये तुझे कहां पर मिला है? अब इस बात को हम नहीं बता पाएंगे। इस बात को तुम्हारी बेटी दिव्या ही बताएगी
कि दुपट्टा कहाँ था, कहाँ से आया, सारा बात तुम्हारी बेटी बताएगी। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं कि चाचा जी, मैंने तो अपनी आंखों से देखा कि उदयपुर के डॉक्टर विजय मल्होत्रा का बेटा विशाल था, लेकिन मैं अभी असमंजस में हूं कि ऐसा लग रहा है कि वो सेनापति मयंक सिंह का बेटा है, क्योंकि दोनों की तस्वीर एक दूसरे से मिलती जुलती है, इसलिए मैं पहचान ना सका। अब इस बात का फैसला तुम्हारी बेटी दिव्या ही करेगी। चल रहा हूं, नमस्कार। डॉक्टर मल्होत्रा का बेटा विशाल, और वो भी उस लौंडे की शक्ल सेनापति मयंक सिंह के बेटे अमर से मिलती जुलती है। अब दिव्या के हम आने का पहले इंतजार करेंगे। आज क्या बात डैडी कि मुझे बहुत अर्जुन ने बुलाया? बुलाया है? हाँ? छोटू मुझसे शिकार खेलने गई थी ना, जी। तो मैं तेरे आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब शिकार खेलने गई थी तो व्हाइट कलर का दुपट्टा लेकर के गई थी। तेरा दुपट्टा क्या हो गया? ये बात को बताने को मैं भूल गई डैडी। डैडी, मैं जा रही थी शिकार खेलने के लिए ना, तो रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आया था, दुपट्टा मेरा उड़ गया। इतना बड़ा तूफान आया कि तेरे गले का दुपट्टा उड़ गया, तुझे मालूम भी नहीं हुआ? यस डैडी। दुपट्टा उड़ गया, तुझे मालूम भी नहीं हुआ है? हरामखोर, मुझको समझा रही है? मुझको ना जाने डैडी मेरे क्या हो। ये किसका दुपट्टा है? तो जब जंगल में शिकार खेलने गई थी अपने साथ लेकर के, तो दुपट्टा हमारे महल में कैसे आ गया? मुझे नहीं पता डैडी। तुझे नहीं मालूम है? क्यों? अपने बाप को समझा रही हो? हरामखोर, मेरा ही खून मुझे ही समझाने की कोशिश कर रही हो? हरामजादी। मगर डैडी, आप इतना गुस्सा क्यों होती हो मेरे ऊपर? हमको समझा रही हो? तोरी बेहया क्या सितम तो होने ढाया। अरे बेहया क्या सितम तो होने ढाया। अरे बेहया क्या सितम तो होने ढाया। नहीं ऐसा करके हुए शर्मो आया। है किसका लड़का वो रहता है। है किसका लड़का वो रहता कहाँ है। मेरी इज्जत पर कीचड़ क्यों है उछाला। हरामखोर, कौन वो लड़का है जिसके साथ तो जंगल में रंगेलियां मना रही थी? डैडी, मैं सच बोलती हूँ, मुझे नहीं पता। नहीं पता है तुझे? हाँ, कौन लड़का है वो? मुझे नहीं पता डैडी। बोल, वो कौन लड़का है? मुझे नहीं पता। कौन लड़का? नहीं छुड़वा, इस हरामजादे के हाथों में हथकड़ी लगा, उस कमरे में बंद कर देना जिसमें से एक बूंद पानी, एक अन्न खाने के लिए न मिले।
और कमरे की जंजीर में 4-4 ताले लगा देना। हथकड़ी लगा, ले जा इसे कमरे में बंद कर दे। साली को ले जाओ, इसे बंद कर दे कमरे में। डॉक्टर मल्होत्रा का लौंडा है। अब वो हरामजादे डॉक्टर मल्होत्रा के घर जाएंगे और अगर वो चूहा मिला तो डॉक्टर के घर का नक्शा बदल करके आएंगे। देखिए, मेरा बेटा ट्रेनिंग पे गया है, अभी तक वापस नहीं आया। मैं अपने बेटे को इंतजार कर। क्यों रे? हाँ मंत्री। तेरा ही नाम डॉक्टर मल्होत्रा है? हाँ। तेरे लौंडे का नाम विशाल है? हाँ मंत्री। कहाँ है तेरा लौंडा? मंत्री जी, मेरा बेटा तो ट्रेनिंग पे गया है। ट्रेनिंग के लिए गया है? हाँ। वो साला चूहा, साला बिल में रहने वाला ट्रेनिंग के लिए गया है क्यों? हाँ मंत्री जी। हराम ज्यादा सच सच बता दे। मैं आपसे सच सच बता रहा हूँ कि मेरा बेटा ट्रेनिंग के लिए गया है, पुलिस की नौकरी के लिए। वर्दी पहनेगा, पुलिस बनेगा? हाँ मंत्री। हराम खोर, कहाँ है तेरा लौंडा विशाल? मंत्री जी, मैं सच सच बता रहा हूँ कि मेरा बेटा घर पे नहीं है। तो बता दे डॉक्टर सारा हराम ज्यादा, और बता दे डॉक्टर सारा हाल। अब कहाँ है बाजू तुम्हारा? बता दे डॉक्टर सारा हाल। बता दे डॉक्टर सारा हाल। कहाँ है बाजू तुम्हारा? हराम ज्यादा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। बोल, कहाँ है तेरा लौंडा? नहीं मंत्री जी, मैं सच सच बताता हूँ कि मेरा बेटा घर पे नहीं है। तो मैं तेरे घर के अंदर से ढूंढ के ला रहा हूँ, तेरे घर के अंदर से पकड़ के ला रहा हूँ। ना वकील होगा ना गवाह होगा, ना वकील होगा ना गवाह होगा। जो एक ठाकुर से टकराएगा वो साला तबाह होगा। हम तेरे लौंडे को तो जरूर ढूंढ निकालेंगे। मेरे लाल, मंत्री जी मुझे गोली मार दिया और बेटा तू सगा मेरा बेटा नहीं है। क्यों न मैं तेरा बाप सगा हूँ, क्योंकि मैं आपको बियाबान में जंगल में पाया है। बेटा बेटा देखो, मुझे कोई बुला रहा है। बेटा विशाल, कुछ याद आया? वास्तव में हमारे पिता ठीक ही कहते थे कि हमारे चोट लगने के कारण मेरी याददाश्त खो गई थी और उन्होंने मुझे जंगल में पाया था, मेरा इलाज कराया, पढ़ाया लिखाया
मैं डॉक्टरी के लिए गया, ट्रेनिंग वहाँ मैं पास हुआ और खुश खबरी सुनाने के लिए पिताजी को आ रहा था, लेकिन आज मुझे सब कुछ याद आ गया। मेरा नाम विशाल नहीं, मेरे पिताजी थे, एक फौजी अफसर थे और मेरी माताजी थी, मैं था। लेकिन मैं नहीं जानता इस समय मेरे पिताजी कहाँ हैं और मेरी माताजी कहाँ हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। और लोग मुझे अमर के नाम जानते थे। मैं कोई विशाल नहीं। अमर? आप अमर? मैं कोई डाकू महिपाल सिंह नहीं, ऐसे गंगापुर राज्य के महाराज गंगा सिंह की सेना का सेना नायक सेनापति मैंग सिंह, और मैं ही वो एक फौजी अफसर हूं। अमर, अगर आज तुझे याददाश्त आ गया है तो इसका मतलब तो मेरा पिछड़ा हुआ बेटा है। इसलिए अमर, एक बार मेरे सीने से लग जा मेरे बेटे, तेरे लिए ही दर बदर की खाक छानता था। इसलिए एक बार मेरे सीने से लग जा मेरे बेटे। अमर, अमर! ये बंदूक किस लिए उठाया? मैं कोई डाकू नहीं था, लेकिन मंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम दोनों मिलकर तेरी मां को गोलियों से छल्ली बना दिया, घर में आग लगा दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो मैंने हाथ में बंदूक उठा लिया और अपने आप को डाकू महिपाल सिंह के नाम से मशहूर कर दिया। और मैंने कसम खाया है, जब तक उस मंत्री अभय प्रताप सिंह को और राजकुमार गौतम को मिटा नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर मिटाऊंगा नहीं तो तुम्हारी मां गीता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अमर, तुम हमारे साथ आओ और हम देखते हैं मंत्री अभय प्रताप को और उस साले राजकुमार गौतम को। उस लौंडे को तो मैं जरूर निकालूंगा, लेकिन वो लौंडा दोबारा हमारी बेटी दिव्या से न मुलाकात कर सके, इसके पहले हमने शादी का फैसला कर लिया है। अभी कल राजकुमार गौतम दिव्या के साथ शादी करने की बात कर रहा था और हम सोच रहे हैं कि अगर दिव्या की शादी राजकुमार गौतम से करा देंगे तो ये गंगापुर का साम्राज्य तो हमारी बेटी के हाथों में आ जाएगा। क्योंकि हमारा पुराना सपना था, जब भरे राज दरबार में महाराज गंगा सिंह ने मुझे 2 दिन की छुट्टी नहीं दिया था, ये सारी रामायण उसी की वजह से हुई है। तभी हमने कसम खाया था कि एक दिन गंगापुर का सिंहासन ठाकुर अभय प्रताप सिंह के हाथों में होगा। आज हमारा सपना पूरा होने जा रहा है, तो तुम यहां से जाओ, गौतम बेटे को बुला के लाओ। चाचा जी को गौतम बेटे करता है, तेरी तकदीर बदलने जा रही है, तेरा मुकद्दर बदलने जा रहा है। आखिर हुआ क्या? तो
तुम्हें हरती लागी हरती। बेटे गौतम, अभी जो कल तुम मुझसे बात कर रहा था दिव्या के साथ शादी करने के विषय में, तो हमने फैसला कर लिया है कि अगर दिव्या की शादी तेरे साथ करा देंगे तो दोनों तो इस गंगापुर के राजमहल में सोहराम की जिंदगी जियोगे। इसीलिए तेरे साथ शादी करने का हमने फैसला कर लिया है। तो ये बात है, तो फिर देर करने की क्या जरूरत है? शादी की तैयारियां शुरू हो जाए। जय छोड़ुआ, और शादी का सामान दूल्हे के लिए लाना पड़ेगा। बेटे गौतम, दूल्हा बनाऊंगा लेकिन सामग्री लाना पड़ेगा। लेकिन शादी के समय रिवॉल्वर की क्या जरूरत है? बेटे गौतम, शादी तो हम तुम्हारी दिव्या के साथ करा देंगे, लेकिन शादी होने के पहले हमारी एक शर्त होगी। चाचा जी, जब हमारी रिश्तेदारी आज बदलने ही वाली है, दोस्ती को रिश्तेदारी में तुमने बदल दिया, तो एक शर्त की क्या बात है? ये गौतम तुम्हारी हजारों शर्त मानने के लिए तैयार है। हजारों शर्त की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक शर्त तुझे मानना होगा। बोलो, कौन सी शर्त है? हमारी शर्त यह है कि अगर हम तुम्हारी शादी दिव्या से करा देंगे और दोनों इस राजमहल में ऐशोआराम की जिंदगी जियोगे, लेकिन ये गंगापुर के राजमहल का महाराज 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 ये ठाकुर अभय प्रताप सिंह ही बनकर रहेगा। क्या बात कही आपने! तुम्हारी बात को सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है। चाचा जी, आप जानते हो कि जिस राज्य में जिसका बेटा इस दुनिया में सही सलामत बरकरार हो, उसके राज गद्दी पर दूसरे का बैठने का अधिकार नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जिंदगी भर अड़ुआ रहोगे। अंधी लगड़ी लोली तेरे नसीब में नहीं आएगी। मेरा कहरावान, हमारी शर्त को मंजूर कर कि मैं इस गंगापुर राज का महाराज बनकर रहूंगा, तभी तेरी शादी दिव्या से कराऊंगा। ये बात है, यानी शर्त यह है कि तुम गंगापुर के सम्राट बनना चाहते हो और अपनी बेटी की सगाई मेरे साथ। लेकिन मंत्री अभय प्रताप सिंह, अब आखिरी बार मेरी बात सुन लो कि अब मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से समझ गया हूं, लेकिन अब आज के बाद गंगापुर के बारे में अगर तूने मुझसे कहा कि मैं सिंहासन पर बैठना चाहता हूं, तो मुझसे बड़ा दुश्मन तेरा कोई नहीं होगा। हरामजादे, आज मैंने तुझे जाना है कि तू इंसान नहीं है, तू काला नाग है। जब आज तुझे इस गंगापुर राज के बारे में तुझे लालच आ गया है, याद रखना कि अगर दोबारा तेरे जुबान से गंगापुर के बारे में एक भी लफ्ज निकला, तेरे हाथों से मैं तुझे तेरा गर्दन दबा करके यहीं पर मैं तेरी जान। हरामजादे, तूने साले ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डाला है। ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डाला है। ना जाने इस हिंदुस्तान की पाकसार जमीन पर ये साले नापाक लोग कैसे पैदा हो गए। शुक्र मना कि तू हमारे महाराज गंगा सिंह का बेटा है, वरना लात भूसों की मशीन में डाल के पीस पीस करके तेरा कीमा बना देगा। हरामजादे, अभी तो मैंने तेरे गर्दन पर हाथ डाला है, अभी तो मैंने तेरे गर्दन पर हाथ डाला है। अगर दोबारा तूने गंगापुर के बारे में सोचा तो मैं तेरे हलक में हाथ डाल दूंगा। हरामखोर, तो ठाकुर का गला दबाएगा यार। छोटवा, इस साले बड़वा के जिस्म में ज्यादा गर्मी चढ़ गई है।
ज्यादा साले घर में चढ़ गई है क्यों? तू साले ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डालेगा? हराम साले, जी तो चाहता है कि तेरे माथे पर इतनी गोलियां मार दो कि साले तेरा राम नाम सत्य हो जाए, लेकिन अगर तू साले मर गया ना तो तेरा एक सपना अधूरा रह जाएगा। मार दो तो अच्छा ही रहेगा। मार दिया भाई प्रताप सिंह, अगर तुम मारते तो ही अच्छा रहेगा। अगर ये गौतम बच गया, अगर ये गौतम बच गया तो मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि मौत का कलेजा कांपेगा हरामजादे। और तू सपना की बात करता है। अब इस दुनिया में कौन सा सपना देखने को बाकी है जो तू गौतम को दिखाना चाहता है? हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजारा, मरने से पहले अपनी महतारी से मुलाकात नहीं करेगा। कहाँ है मेरी माँ? कहाँ है मेरी माँ? मैं मरने से पहले अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। गौतम, अगर अपनी माँ को देखेगा ना तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कब्रिस्तान से निकली हुई चुड़ैल है। अपनी माँ को पहचान नहीं पाएगा। यार इसकी महतारी को लेके आ जा। गौतम, पहचाना अपनी माँ को? देखा तू कहाँ थी अभी तक? अपनी माँ देखने के लिए गौतम परसों से पागल बना घूम रहा है। बेटा बताओ। देख लिया ना, मैंने कहा था कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। आज तो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है बेटा। बेटा तुझे मालूम नहीं, तुझसे मिलने के लिए तेरी माँ कितना तड़पती थी। महारानी जी, यही वो साला बड़वा तेरा बेटा है जो तेरे बदन के जेवर उतारने के लिए इस तेरे बड़वा बेटे ने तुझे कितनी बेरहमी से पीटा है। तुझे शर्म आनी चाहिए एक बदतमीज लौंडे को अपने गले से लगाते हुए। और गौतम, तुझे सिगरेट पिलाना किसने सिखाया? तूने सिखाया है। शराब पिलाना किसने सिखाया? तेरे बाप को मारने के लिए किसने सिखाया? तूने सिखाया है। तेरी माँ के जेवर उतारने के लिए किसने सिखाया? अब तो गौतम, माँ और बेटे दोनों की बारी आ गई है। सामने देख, यमराज तुझे लेने के लिए भैंसे की सवारी से आ रहा है। नंबर 1 और नंबर 2। मंत्री भाई प्रताप सिंह, माँ बेटे से पहले मौत तुम्हारी होगी और मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे लौंडे, पहला अपना नाम एड्रेस बताएगा। लोग मुझे अमर के नाम जानते हैं। और क्या जानना चाहते हैं? तेरे बाप का क्या नाम है? सेनापति मयंक सिंह का नाम नहीं सुना क्या तुमने? सेनापति मयंक सिंह? सेनापति का लौंडा है। तेरी ही शकल डॉक्टर मल्होत्रा के लौंडे से मिलती जुलती है।
तो साले वही बिल वाला चूहा है जो साला जमीन की बिल में रहने की बजाय हमारी बेटी की दिल में रहने की कोशिश कर रहा है। साले कुत्ता! मारूंगा सालों, एक एक करके बारी बारी से मारूंगा, सबकी चिताएं एक साथ जलाऊंगा। नंबर 1 और नंबर महिपाल आज दोबारा फिर हमारे रास्ते का रोड़ा बनने के लिए आया है। हमें कौन सा इंसान है और तेरी और मेरी दुश्मनी क्या है? दुश्मनी मानती है भाई प्रताप सिंह। कौन है तू? सुनो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। और गंगापुर राज का हो मसेना, अभय प्रताप सेनापति मयंक सिंह, तेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने तेरी पत्नी गीता को खून नहीं किया है। तेरी पत्नी गीता को मारने वाला यही हरामजादा राजकुमार गौतम है, जिसने तेरी पत्नी गीता के बदन पर 3 गोलियां मारा था और दोनों के देखते देखते तड़प तड़प के तेरी पत्नी गीता ने जान दी। राजकुमार गौतम, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था और हमारी पत्नी गीता तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, जो कि इतनी बेदर्दी के साथ गोलियों से छल्ली बना दिया है। आज साले तुझे पटक तूने मेरी पत्नी गीता का खून किया है, उसी तरह से तेरे बदन को छल्ली बना। सेनापति जी, अपने बच्ची की गलतियों की माफी मैं आपसे मांग रही हूँ। इतने दिन बाद मेरा बेटा मिला है तो मेरी गोद मसूनी कीजिए, मसूनी कीजिए। राजकुमार गौतम, इधर आओ सामने। देखा देखा कि माँ का दिल क्या होता है। कितना भी नालायक बेटा निकल जाए,
लेकिन माँ माँ होती है। और तेरे आंखों में साले सुअर का बात काम आया। जिस माँ ने तुझे 9 महीने तक पेट में रखा, तुझे जन्म दिया और तेरी परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और तूने अपने ही बाप को गोलियों से छल्ली बना दिया और मां को लात मार मार कर जिंदान में डाल दिया। लेकिन आप देखा तेरी मां ने तेरे साथ क्या किया है। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। कहते हैं एक तरफ धर्म का तराजू होता है और एक तरफ अधर्म का। उस तराजू पर मैंने अपनी कदम रख दे, लेकिन कदम रखने वाला कोई दूसरा नहीं है। ये हरामजादा मंत्री हमारा प्रताप सिंह है, जिसने मेरे नापाक हाथों को खून से रख दिया, मेरे जिस्म में इतना जहर डाल दिया कि मैं आंखों से अंधा हो गया। ना मुझे मेरी मां दिखाई दिया, ना मेरा बाप दिखाई दिया, और मैं अंधा ही बना रहा। अरे मैं अपने सारे पर मुझे कठपुतली की तरह नचाता रहा और एक गौतम रास्ता रहा। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि जब गंगापुर का राज मुझसे मांगने चला और मुझे भी मारने की कोशिश किया, तब मैंने समझा कि इंसान नहीं है, ये जहरीला नाग है, ये जहरीला नाग है। इसने मुझे मेरे दिशा को बदल दिया, मेरे रास्ते को बदल करके मेरे साथ खेलता रहा और मैं इसके इशारे पर नाचता रहा। मेरी गलती माफ कर दो चाचा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं अपनी गलती की क्षमा चाहता हूँ चाचा। अब हमारा हुक्म है ये संभाल, और इसे इतना मार कि ये साला अपने पैरों पे खड़ा न हो सके। ये हमारा हुक्म है। मंत्री अभय प्रताप सिंह, तुझसे मैंने कहा था कि अगर मुझे मारना चाहता है तो जान से मार दी। अगर मैं बच गया तो मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि मौत का कलेजा कांप उठेगा। बोल हरामजादे, तू गंगापुर का सम्राट बनना चाहता है ना? गंगापुर का राजा बनना चाहता है? सामने आ। बेला सिंह जी, आप इसी गांव निवासी हैं? बेला सिंह प्रताप सिंह, तूने रुला दिया है मुझे, खून के आंसू रुलाया है मुझे। मैं तुझे तड़फा डालूंगा और तड़फा के मारूंगा। जब तक तेरा कलेजा कांपेगा नहीं, तब तक मैं तुझे मारता ही रहूंगा, क्योंकि तुझे गंगापुर का सम्राट बनना है। तुझसे मैंने कहा था ना कि अगर मैं बच गया तो बहुत मारूंगा तुझे। शायद जिंदगी में तूने कभी मार ही नहीं खाया होगा, क्योंकि तूने मुझे बहुत रुलाया है। क्रोध के गौतम रोता रहा और तू गौतम के साथ हंसते हंसते खेला खेलता रहा। तो इतना बड़ा बेशर्म निकला, इतना बड़ा बेशर्मी कि शर्म को साले तूने पानी की तरह घोल कर पी गया।
और आज गौतम को एहसास हुआ कि गंगापुर का सबसे बड़ा खलनायक तू है। आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले, मारते ही मारते मार डालूंगा, गोलियां नहीं चलाऊंगा, इसी से मारूंगा तुझे, इसी से मारूंगा। हमका न मारे हो, वह दिन भूल गए हो जब स्कूल गए रहे, गोली मारे रहे मास्टर के पर गए रहे के बिटिया के, आपके पिता लिखे संदेश लेके आवा रहा और रहन लेके आवा रहा है कि गोली चला रहा है स्कूल में, और आपके पिताजी जेल में डराए रहे, यानी बंद करे लगने का खाना दिहो न पानी दिहो, अपा हिस्सा खाना पानी तुमका दीन है, नहीं अपा हिस्सा खाना पानी नहीं दे ना वहाँ जिंदगी झंड हो जाए। याद आया, और मैंने तुझसे वादा भी किया था कि आज तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है और उस उपकार को मैं एहसानमंद हूँ। आज भी तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तो मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, तो भैया हमका सही न मरी हो, कभी नहीं मारूंगा तुम्हें। लेकिन तुम्हारे साथे, तुम्हारे परिवार साथे, तुम्हारे साथे सेनापति के साथे इतना नीक काम करे है, जो इका लात जूता से मारे के चाहिए वही का हंटर से मार रहे हो। ठीक कहते हो, ये बहुत बड़ा गुनहगार है हरामजादा, लेकिन हमसे ज्यादा गुनहगार सेनापति मयंक सिंह का है, जिसके घर में इसी ने आग लगाया है और जिसकी पत्नी को इसी ने जिंदा जला दिया, और साला कहता है कि मैंने मारा है, यार मैंने मारा है। सेनापति मयंक सिंह, मैं तुम्हें आदेश करता हूं कि अपने परिवार का बदला गिन गिन से इससे चुका लो हरामजादे से। छठुआ, पहले इसका चश्मा बाहर करो। चश्मा उतार दिया, अब तुम्हारा और छोटे चश्मा, आज इसे मैं नंगा करके मारूंगा। का करी हो? नंगा करके मारूंगा। तुम्हें हाथ जोड़ी कहो, पाँव छू ले, इनका नंगा न करो। क्यों? लंगोट नहीं पहना। चश्मा उतार दिया, अब तुम्हारा केवाईसी होगी। और छोटो, ये शाही पोशाक छीन लो। देखो, एक आपसे हमारा दरखास्त है। क्या है? आपो पढ़े लिखे हो और यहाँ की मंत्री पदवी पर हैं, यू पढ़े लिखे हैं, एक ही डिपार्टमेंट दो जने काम करत हो, कबो गलती आपसे भय, कबो इनसे भय, इनका माफ कर दियो। क्या? लेकिन आपसे दरखास्त हमारी है। क्या है? हमारी दरखास्त ये है, कभी गर्मी कभी ठंडी है तो कुदरत के नज़ारे हैं। कभी गर्मी कभी ठंडी, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं। मंत्री जी के खैट के मारे जूता पब्लिक के इशारे हैं। छठुआ, मार कर। अभय प्रताप सिंह इसी तख्त और ताज के हविस में आकर दोनों परिवारों को बर्बाद कर दिया, एक तिनके की तरह से बिखेर दिया है, इसलिए अब सजा तुझे मिलेगी। सरवर कुमार होटल वाले भी भैया जा रहे हैं, चाहे हमका सवेरे पिया उधार। क्या गए सरवर कुमार होटल वाले जी की तरफ से इस सीन को देखते हुए 21 रुपए का इनाम है। कह रहे जो गरीब दुखिया का सतावे, उल्टा सीधा काम करे, वही के अंदर घुसे थी एक से ही। अभय प्रताप सिंह और मार दिया जाए। रमेश कुमार भैया आएगी।
देखो पैसा छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ प्यार। प्रताप से अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं सूरत को देखना नहीं चाहता। हमका न मारो, हमका मारो पीटो ना, एक उगोला तगेला यही खुशी में जन मरी गया। उठाओ इसकी लाश को और इसी हाईवे सड़क पे फेंक दो। अरे पर्दा गिरा दे, खुदे भाग जाई। कैसे? लाश पर ही आत्मा भाग जाई। गिरा दो। गिरा भाई, आत्मा भागा। सारी खुशियां वापस हुई है। इस खुशी के साथ में इस खादिम के लिए क्या हुक्म है? सेनापति जी, अब तो जो हुआ सो हो गया, लेकिन अब सारी खुशियां लौट आई हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे आप मेरे दरबार में सेना नायक थे,
उसी की पदवी पर फिर रहेंगे। धन्य हो राजमाता की। राजमाता एक बात और कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहिए? हमारा बेटा अमर और दिव्या एक दूसरे को बेहद चाहते हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने हाथों से इन बच्चों का हाथ मिला दीजिए। ठीक है, आइए बच्चों। और राजमाता एक हमारी धर्म की बहन है, उसका नाम मधु है। मैंने उससे वादा किया था कि एक दिन वक्त आने पर मैं तेरी शादी जरूर करा दूंगा। तो मैं यही चाहता हूँ राजमाता कि आपके बेटे राजकुमार गौतम के साथ मैं अपनी बहन मधु का हाथ दिखाता हूँ। सेनापति जी, ये अधिकार मैं आपको देती हूँ कि आप अपने हाथों से दोनों बच्चों की शादी करवा दीजिए। धन्य हो राजमाता की। दोस्तों, ये था हमारा खेल गंगा सिंह का इंसाफ। गंगा सिंह का इंसाफ कलयुग का बेटा उर्फ डाकू महपाल सिंह। अगर हम लोगों से छोटी मोटी गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अभी इसी जगह से खेल समाप्त करते हैं। अब दो चार गीत सुनिए, डीजे देखिए, कहरा सुनिए, उसके बाद अपने अपने घर जाइए। और तिरंगा शान से लहरा डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं? ड्यूटी में? दवाई लिए का बिटिया?